प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की हिंदी का कार्यपत्रक 24 करेंगे। बच्चों, अब तक हमने 23 कार्यपत्रक कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा, जिससे कि आपके जो पीछे की वर्कशीटें हैं वो कवर हो जाएं। तो सबसे पहले बच्चों आपको अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है। बच्चों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और ज्वाइन बटन को भी दबाइएगा। तो बच्चों, हमारा जो अधिगम क्षेत्र है वो है पढ़ना, पढ़कर समझना एवं लिखना। और अधिगम बिंदु है कहानी, संदर्भ आदि से संबंधित विषय वस्तु को समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दे पाना। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, एक पैसेज दिया हुआ है, एक अनुच्छेद दिया हुआ है, उसको सबसे पहले हमें पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको समझना है। समझने के बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो प्रश्न के उत्तर है इसी अनुच्छेद में से ही हमें मिलेंगे। बहुत से लोग घर के पीछे बगीचे में या घर के आंगन में पौधे उगाते हैं, और जिनके पास जमीन नहीं होती वे गमलों में पौधे उगाते हैं। कुछ लोग सिर्फ गुलाब, जूही, गेंदा आदि रंग बिरंगे फूलों के पौधे उगाते हैं। बागवानी हमारे लिए लाभदायक भी है। हमें घर में ही फूल, साग, सब्जी, फल सब मिल जाते हैं। जिनके पास ज्यादा जमीन होती है वे नींबू, आम, चीकू, केले आदि के पेड़ भी लगाते हैं। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा? हमने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो जिनके पास जमीन होती है वो जमीन में पौधे उगाते हैं, और जिनके पास जमीन नहीं होती वो गमले में पौधे उगाते हैं। कुछ लोग फूल उगाते हैं और कुछ साग सब्जियां उगाते हैं और फल भी उगाते हैं। तो अब हमारा पहला प्रश्न है कि जिनके पास जमीन नहीं होती वे पौधे कहाँ उगाते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, जिनके पास जमीन नहीं होती वे गमलों में पौधे उगाते हैं। वे गमलों में पौधे उगाते हैं। आपके घर में भी होंगे गमले बच्चों, या जमीन में उगाते हो? अगला प्रश्न है बच्चों, ये विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। दूसरा प्रश्न है, यानी हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं, बिल्कुल उल्टा लिखना है। ठीक है, तो पीछे का क्या उल्टा क्या होगा? आगे। लाभ का हानि और पास का दूर। तो ये बच्चों विलोम शब्द है, इन्हें विपरीत अर्थ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों की बागवानी करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? कि हम फल सब्जियां फूल वगैरह उगाते हैं तो इससे हमें क्या फायदा होता है? तो इसका उत्तर है, बागवानी करने से हमें बहुत लाभ होते हैं। आपको हमेशा जो उत्तर है इस तरह से पूरा बनाकर लिखना चाहिए। अगर आप आंसर पूरा लिखोगे तो मैम आपको नंबर भी पूरे देगी। अगर आप आंसर छोटा लिखोगे तो मैडम नंबर भी छोटे छोटे देगी। ठीक है, तो आंसर को बड़ा अच्छी तरह सुंदर करके लिखना होता है। बागवानी करने से हमें बहुत लाभ होते हैं। इससे घर में ही फूल, साग सब्जी, फल सब मिल जाते हैं हमें। इससे घर में ही फूल, साग सब्जी और फल सब मिल जाते हैं हमें। बच्चे उत्तर बाहर से नहीं बनाए मैंने, इसी पैसेज में से ही ढूंढे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा उत्तर बना के लिखना होता है अच्छी तरह से। अगला प्रश्न है बच्चों की गद्यांश में से दो संज्ञा शब्द छांटकर उनसे वाक्य बनानी है। ठीक है, तो दो संज्ञा शब्द। अब संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम होता है, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो,
फल का नाम भी हो सकता है, सब्जी का नाम भी हो सकता है, फूल का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फूल का और एक फल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो फूल था बच्चों ऊपर गुलाब, आप गुलाब लिख सकते हो, जूही। और कौन सा हमने पढ़ा था पैसेज में बच्चों, यहाँ हमने पढ़ा था ना गुलाब, जूही, गेंदा। तो आप ये भी लिख सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, गुलाब पर वाक्य बनाना है, जो कि हम पिछली वर्कशीट में सीख चुके हैं। मैं इसका वाक्य बना रही हूँ बच्चों कि मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। और फल दूसरा हम ले रहे बच्चों संज्ञा शब्द, फल ले रहे आम का, आम। इसका क्या बनाओगे बच्चों, आम फलों का राजा है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आम फलों का राजा है। बच्चों आज हमने इस तरह से पैसेज में से उत्तर ढूंढे हैं, उत्तर निकाले हैं, और उनको सीखा भी किस तरह से उत्तर पैसेज के अंदर से निकालते हैं। बच्चों ऐसे ही पैसेज इंग्लिश में भी आते हैं, ठीक है। तो आपको इंग्लिश के पैसेज भी सीखने हैं और हिंदी के भी सीखने हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज्वाइन बटन को भी दबाइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।